हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑगमेंटिन टैबलेट के बारे में। जो ऑगमेंटिन टैबलेट है ये दो डोज में अवेलेबल होता है। एक तो 375 mg के डोज में और दूसरा 625 mg के डोज में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस वीडियो को देख के आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा ऑगमेंटिन टैबलेट के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन यानी इस टैबलेट के बारे में जानेंगे, आखिर इसमें क्या क्या सॉल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम यूजेस के बारे में बात करेंगे कि इस टैबलेट के क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन बीमारियों में हम इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम डोज के बारे में बात करेंगे। जो इसका डोज होता है एडल्ट के लिए वो हम बात करेंगे कि कितने डोज में दिया जाता है ऑगमेंटिन 375 mg वाला और 625 mg वाला, और कितनी बार दिया जाता है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो सब कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि जब हम इस टैबलेट को खाते हैं तो ये बॉडी में जाके आखिर कैसे अपना काम करता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए। उसके अलावा हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जान लेते हैं सबसे पहले ऑगमेंटिन। जो ये ऑगमेंटिन है ये एक ब्रांड नेम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑगमेंटिन नाम से बेचा जाता है और इसके अंदर जो सॉल्ट है ना उसका काम होता है। तो ये जो ऑगमेंटिन है ये एक एंटीबायोटिक है, यानी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। बिकॉज इसके अंदर ना एक स्ट्रक्चर होता है बीटा लैक्टम का, और इसी वजह से इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोला जाता है। ऐसे ही अलग अलग एंटीबायोटिक आते हैं। तो ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है इसके अंदर दो जो है वो सॉल्ट होता है, एक तो यहाँ पे एमॉक्सिसिलिन और दूसरा पोटेशियम क्लेवुलिनेट। यहाँ पे 250 mg 500 mg इस वजह से लिखा है बिकॉज ये जो है वो 375 mg के डोज में जो है वो 250 mg एमॉक्सिसिलिन होता है और 625 mg वाले डोज में 500 mg एमॉक्सिसिलिन होता है, और दोनों में ही 125 mg आपको पोटेशियम क्लेवुलिनेट देखने को मिल जाएगा। ये काम क्या करता है, ये जो टैबलेट है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करता है, बैक्टीरिया को किल करके। जो बैक्टीरिया है उसको ये पूरा अच्छे से किल कर देगा, जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है वो आपके ठीक हो जाएंगे। फ़ायदे के बारे में बात कर ही लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मिडल ईयर इन्फेक्शन, यानी कान का जो इन्फेक्शन है मिडल वाले पोर्शन में, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया की वजह से हमारे दांत जो है वो इन्फेक्शन फैल जाता है, यानी डीके होने लग जाते हैं, टूथ डीके यहाँ पे देख सकते हो, तो उस टाइम पे भी इसका यूज़ किया जाता है कि उस इन्फेक्शन को ठीक करे। उसके अलावा निमोनिया, तो यहाँ पे एल्वोलाई देख रहे हो, यहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में इशू आता है, तो ये इसको भी ये प्रॉब्लम को ठीक करता है बैक्टीरिया को किल करके। उसके अलावा जो स्किन पे इन्फेक्शन, जो घाव फोड़े फुंसी हो जाते हैं उसके आसपास जो है वो इन्फेक्शन फैल जाता है बैक्टीरिया के ग्रोथ होने की वजह से, तो बैक्टीरिया पहले किल हो जाएगा इस टैबलेट को खाने की वजह से, और जो आपका निशान उशान है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, इन्फेक्शन फैला हुआ कम होकर के ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें थ्रोट इन्फेक्शन, यानी गले के अंदर जो टॉन्सिल यानी टॉन्सिलाइटिस हम कहते हैं, टॉन्सिल बढ़ जाता है, उस टाइम पे भी इसका यूज़ किया जाता है, जो बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम होता है गले के रिगार्डिंग भी। उसके अलावा यूटीआई, यानी जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसको उस टाइम पे भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब आप इस टैबलेट को खाते हो तो सबसे पहले ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर आ गया उसके बाद उस वाले पोर्शन पर जाएगा जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो, चाहे वो आपके कान का हो या उस हैंड के स्किन पे या लेग के स्किन पे या फिर दांतों पे या फिर जो आपका लंग्स वाला रीजन है या फिर जो आपका यूरिनरी ब्लैडर वाला रीजन है, तो ब्लड से फ्लो होते हुए वहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद वहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, तो ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है ना उसको इनहिबिट कर देता है, रोक देने का काम करता है। अगर जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो नहीं, अगर सिंथेसिस होगा वो नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया तो मर ही जाएगा ना, जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन भी धीरे धीरे टाइम टू टाइम हील हो जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा। तो यही जो है हमारा एमॉक्सिसिलिन का काम है। और क्लेवुलिनिक एसिड इस वजह से दिया जाता है बिकॉज आज के टाइम पर जो ये बैक्टीरिया आप देख रहे हो बहुत चालू हो चुके हैं, ये एक एंजाइम को सिक्रिएट कर देते हैं जिसका नाम है लैक्टेमेस एंजाइम, जिसकी वजह से जो हमारा एमॉक्सिसिलिन है वो अपना काम नहीं कर पाता है अंदर जाने के
का बाद, जिसके इसी वजह से क्लेवुलिन दिया जाता है, क्लेवुलिनिक एसिड को दिया जाता है ताकि ये इन बैक्टीरिया जो ये सिंथेसिस कर रहे हैं लैक्टेमेज एंजाइम को, उसको ये जो है वो हैंडल कर लेता है अब एमोक्सिसिलिन के साथ बाइंड होकर के, जिसकी वजह से अब इनका कोई इशू नहीं आता है और जाकर के अपना काम कर पाते हैं अच्छे से। तो ये क्लेवुलिनिक एसिड का काम था। अब डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोज जो है वो एडल्ट के लिए है, बच्चे इसको यूज़ ना करें, और एडल्ट के लिए मेनली दिया जाता है। जो डॉक्टर है वो इसको एडवाइस करते हैं 375 mg वाला जो है वो 2 बार आप ले सकते हो, एक मॉर्निंग में खाने के बाद, एक नाइट में खाने के बाद। और जो 625 mg वाला है, बिकॉज ये एक हाई पावर है, तो आपको सिर्फ एक ही बार दिया जाएगा दिन में। उसके अलावा जो डॉक्टर है वो पेशेंट का एज देख करके और किस प्रॉब्लम के लिए ले रहा है उस वजह से भी वो जो है अपने डोज में वेरिएशन कर सकता है। तो एक बार डॉक्टर के सलाह से ही इस टैबलेट का यूज़ करें। इंपॉर्टेंट नोट इसका हम बात करें, जो किडनी पेशेंट, लिवर पेशेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन या प्रेग्नेंट वुमेन है, ये सबसे पहले अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, उसके बाद ही यूज़ करें, अदरवाइज यूज़ ना करें। सो अब हम बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट। तो आपको नोजिया यानी जी मचलाना टाइप का यानी उल्टी जैसा आने सा फील हो सकता है। उसके अलावा वॉमिटिंग, ये सब तब आपको देखने को मिलता है जब आप इसका डोज हाई ले लेते हो, यानी आपने क्या किया है कि जो 375 mg है वो ट्राइस 3 बार ले लिया है, या 625 mg वाला 2 बार ले लिया है, तो आपको वॉमिटिंग सा, आपको डायरिया यानी बार बार आपको वॉशरूम जाने को आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्टमक में पेन होता है, स्किन में रैसेस या एसिडिटी आपको बन सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और उससे सलाह लीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।